गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मिलकर साथ में गाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का भजन है। आवाज बढ़ाइए। सभी ध्यान करेंगे भगवान श्री कृष्ण को। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जिनको जिनको आता है साथ मिलकर गाइएगा। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन धन रंजन यशोदानंदन जन वरनंदन। यशोदानंदन धन रंजन यशोदानंदन जगनंदन। यशोदानंदन जगनंदन। यशोदानंदन जगनंदन। यशोदानंदन जगनंदन। नातिर वनचारी जमुना माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। दुर्गे माता की जय। काली माता की जय।
वैष्णो माता की जय। परम आदरणीय इस सत्संग में पधारे हुए भक्तवृंद, माताएं बहनें, दूर दूर से पधारे हुए सभी सज्जनों को सादर यथायोग में व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। आज तो समय का अभाव है, फिर भी मैं यत्न करूँगा कि अवश्य मैं कुछ न कुछ, जब गीता पर कुछ कहने का भाव बन ही चुका है, इसके संदर्भ में अवश्य कुछ कहूँगा। शायद आज कुछ विलंब हो जाए, इसके लिए सभी से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। और जिनकी बहुत जरूरी हो जाना वो जा सकते हैं, क्योंकि यह कोई ऐसा यज्ञ नहीं है कि जिसमें आरती प्रसाद लेने के पश्चात ही जाना होता है। आपकी अवश्य कोई बहुत ही आवश्यक काम पड़ जाए तो आप स्वतः जा सकते हैं। अगर आपके पास अवकाश है तो अवश्य इसमें भाग लीजिएगा। पहले ही मैं व्यासपीठ से सबको सूचना कर देता हूँ। कल को मैंने गीता के महत्व के बारे में बोला है। मैंने बहुत सारा प्रश्न भी किया था और बहुत सारे यहाँ पर माताएं बहनें उसके यथायोग्य उत्तर भी दिए थे। तो फिर से मैं उसे थोड़ा दोहरा देना चाहता हूं कि किनके कर्ण द्वारा, मन द्वारा हृदय तक कहां तक पहुंचा है, इसको तो था लेना जरूरी है। क्योंकि कल को ही मैं कहा था कि कोई यह पंडाल नहीं, एक सत्संग ऐसा जगह है, एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल जैसा है। छोटी मोटी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े रोगों को चिकित्सा किया जाता है। यही एक स्थान है जहां पर इस मन की विकारों के निकालने के लिए बड़ी बड़ी ऑपरेशन होती है। अन्यथा इस संसार में ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर आप अपने मन को, विकार को निकाल सके। और भर के चले आएंगे, और जगह जाएंगे ना, शादी की पार्टी में जाएंगे या फिर ऐसी तैसी पार्टियों में जाएंगे, तो वहां से मन में अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, तृष्णा, मत्सर्य, ये छठा विकार जो मन का है, मत्सर्य है। आज मैं मत्सर्य के बारे में बताना, क्योंकि आप सभी जानते हैं काम क्या है, काम क्या विकार है, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। क्रोध क्या है, सबको साथ में आता है, सभी जानते हैं, कोई दिखाई भी देता है। जब क्रोध होता है तो शरीर पर दिखाई देने लगता है। जब किसी को क्रोध आए तो क्या रूप बनता है उसका? आंखें लाल लाल हो जाएगी, नाक फूलने लगेगा, आवाज ठीक से नहीं निकलेगा, जो निकलेगा वो इसमें गलत ही निकलेगा। उस अवस्था में इंसान दो ही काम करता है, जानते हैं आप? दो ही काम होता है। जब एक इंसान बहुत ज्यादा क्रोध करे तो दो ही घटना घटती है। वो क्या है? पहले तो सामने वाले को मार कर खत्म कर सकता है। अगर सामने वाला मजबूत हो, बलवान हो, उसको नहीं मार सकता, स्वयं को हत्या करके भी समाप्त कर सकता है। क्रोध यहां तक पहुंचाता है। इसलिए भक्तों, एक क्रोध तो सभी को दिखाई देगा, क्रोध दिखाई देता है, काम दिखाई देता है, मोह भी दिखाई देता है। क्योंकि अपने बच्चों के प्रति, अपने सारी साधनों के प्रति, आपने अच्छी गाड़ी लिया, बहुमूल्य गाड़ी लिया, बचपन से सोच के एक मन में
विचार बनाया कि जब मैं पैसे वाला हो जाऊंगा ना, तो एक ऐसा करके बहुत एयर कंडीशनर वाला, एकदम मॉडल वाला, अच्छे मॉडल वाला 2020 वाला मैं मॉडल वाला कार लूंगा। भगवान की कृपा से आपने कोशिश किया, वो कार भी आपके हाथ में आ गया। अच्छा से आप ड्राइविंग भी करने जानते हैं। अगर उस कार को किसी ने थोड़ा भी टच कर दिया, थोड़ा भी रेप आ गया, आपको कितना जोर से क्रोध आता है। आप खुद चला के जा रहे हो, अगर आपका कार किसी गड्ढे में गिर जाए अचानक, कुछ होने का नहीं है, सिर्फ गड्ढा में गिरा, जंप मारता है, आप कैसे आवाज निकलता है? क्यों निकलता है? क्यों निकलता है? उसके प्रति हमें मोह है, अपने वस्तुओं के प्रति मोह है। ये मोह दिखाई देता है, सभी को दिखाई देता है। माताएं हैं, अपने पुत्र के प्रति मोह करती है। माता पुत्र के प्रति, पिता पुत्र के प्रति मोह करने के लिए शास्त्र अनुमति नहीं देता है। तो क्या करना चाहिए पुत्रों के प्रति? माताएं बने जानती है, ममता कर सकती हो, स्नेह कर सकती हो, प्रेम कर सकती हो, दुलार कर सकती हो, लेकिन मोह करना ही गलत होता है। जिस अवस्था में मोह आ जाए वहीं पर राग और द्वेष उत्पन्न होता है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा गया है। किसी चीज से आपको मोह हो, दो ही काम होगा। अगर अच्छा लगे तो राग उत्पन्न होगा, और चाहिए और चाहिए। आपको पसंद है कोई चीज, मूवी हो, अच्छा ड्रेस हो, बंगला हो, आपको बहुत पसंददायक है, या कोई व्यंजन हो, भोजन हो, या कोई तो घुमंतु होते हैं ना, घूमते रहते हैं, उनको घूमने को मिल जाए, अगर उसके प्रति को मोह हो तो उससे राग उत्पन्न होता है। इच्छा क्या कहती है? और चाहिए मुझे, ऐसा और चाहिए, वो रुकता नहीं। इसलिए बोला जाता है शास्त्र में, मन कभी तृप्त नहीं हो सकता, इसका कोई लिमिट नहीं है। इतना पाएगा तो उसका इच्छा समाप्त हो जाएगी, और मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा। जब तक ज्ञान का अंकुश न लगा दिया जाए तब तक ये मन मानने वाला नहीं है। भाई क्या क्या बता दिया? काम, क्रोध, मोह और लोभ। लोभ का व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है, सभी जानते हैं लोभ हमें क्या से क्या नहीं करवाता है। मद एक मन का विकार, मद भी है। मद ऐसा होता है, कोई जाने ना या जाने, अपने में हम मद में भरे रहते हैं। लगता है मैं सबसे संसार में सबसे सुंदर हूं। बेटा इसको बैठाइए। इस संसार में सबसे मैं सुंदर हूं, और उसी के कोई कह देना 50 वर्ष की लड़की है, और लड़की को बोल औरत है, उम्र कितना है? 50 वर्ष की, लेकिन कोई चापलूसी कार उसकी सहेली ये कह दे, अरे तू तो लगती है वो 25 वर्ष की होगी, कितने सुंदर लगती है। हो सकता है क्या 50 वर्ष का आदमी कभी 25 वर्ष का हो सकता है क्या? लेकिन नहीं, जब हम अपने गुणगान को सुनते हैं, अपने स्तुतियों को सुनते हैं, तो हम मद में फूल जाते हैं और हम गलत फहमी में चले जाते हैं, समझते सत्य मैं सुंदर हूं। यही अविद्या है। इसी को भगवान बुद्ध ने अविद्या कहा। सबसे बंधन का कारण 84 लाख योनियों में पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रथम कारण क्या है? अविद्या। सत्य और असत्य का ज्ञान ना हो तो वह अविद्या कहा जाता है। अगर हम अविद्या में चले जाए तो सत्य कभी मालूम ही नहीं होता। जब सत्य नहीं मालूम होगा तो हम क्या करेंगे? बंधन में पड़ते ही जाएंगे, पड़ते ही जाएंगे। ये मद औरत को भी होता है, मर्द को भी होता है, लेकिन शास्त्र में बताया गया कि ये मद जो है 65% औरत में होता है, पुरुष वर्ग में सिर्फ 35% ही होता है। यानी 35% पुरुष में होता है, 65% औरतों में होता है। इसलिए मद से बचा जाए, क्योंकि भगवान ने आप लोग को स्पेशल गिफ्ट दे रखा है। जब आप कंट्रोल नहीं करोगे ना तो इसमें बह जाओगे।
मैंने पहले क्या किया, मन का 6 विकार है, उसमें से विकार मद भी है। ये थोड़ा गहन विषय कह रहा हूं, सुनने लायक, ध्यान दीजिए। अंतिम विकार क्या है? मत्सर्य। ये 5 तो सबको दिखाई देगा, जो बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सबको दिखाई देगा, लेकिन मत्सर्य दिखाई नहीं देने वाला चीज है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसको पार नहीं पाते। आप लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, एक उदाहरण के रूप में बताऊं, समझ में आने की मत्सर्य क्या है, चंद मिनट में बता देता हूं। मत्सर्य वो विकार है, मान लीजिए 2 दोस्त है, बचपन से पढ़ रहे एक साथ में पढ़ते पढ़ते जब जवान हुए, शादी हो गया, एक ने तो गांव में ही रह गया, एक मान लो सिंगापुर चला गया, अच्छा काम है, व्यवसाय है, घर बनाया, अच्छा रह रहा है, फिर भी दोनों से कांटेक्ट है, फोन द्वारा कांटेक्ट है। कभी कभार सिंगापुर वाला आता है तो गांव में जाकर अपने दोस्त से बात भी करता है, मुलाकात भी करता है। लेकिन एक घटना क्या घटती है, मत्सर्य कहां उत्पन्न होता है, ये बताने जा रहा हूं। एक से प्रेम है, बड़ा गहरा प्रेम है, लेकिन अचानक पैसा वाला जो है ना, वो तो ऐसा ही गरीब वाला पे प्रेम रख रहा है, लेकिन उसके मन का विकार जब मत्सर्य उत्पन्न होता है तो अपने आप उससे जलने लगता है। इससे पैसे वाले मित्र से उसने कुछ उसको बिगाड़ा नहीं। जब जब सिंगापुर से आया, उसके लिए कुछ न कुछ उपहार ही लाया, कभी मदद भी किया, फिर भी ये मत्सर्य जागता है। अरे एक साथ पढ़े, एक साथ एक बेंच पर बैठे, सब एक साथ किया, इतना आगे चला गया, मैं गरीब हूं, जलन होने लगता है। यानी जलन, जेलस मत्सर्य का दूसरा रूप है। ये सूक्ष्म होता है ना, नहीं दिखाई देता। कभी कभार अपने शिष्य को गुरु पढ़ाता है, लेकिन गुरु कहीं चेला चीनी और गुरु गुड़ जब हो जाता है, तब गुरु को भी चेले से जलन होने लगता है। इसी का नाम मत्सर्य है। कभी कभार देखा जाता है, अभी तक कलयुग में बहुत देखा जाता है, कभी काल मैं देखा हूं, प्रत्यक्ष से देखा हूं, किसी का नाम नहीं रखूंगा, आप भी जानते होंगे। कभी कभार जब माँ छोटी सी ऐसी बच्ची को पालती है, पालते पालते वो बच्ची जब 10 पास कॉलेज पढ़ने के बाद में जवान हो जाती है, एक लेवल का माँ का हाइट और बेटी का हाइट एक हो जाती है, पहनावा एक हो जाता है, तो कभी कभार माँ को भी अपनी बेटी से जेलस होता है कि नहीं? सुनना होगा, सभी को नहीं बोला है, ऐसे भी है, टटोल के देख लेना, कलयुग में तो बहुत होता है। ऐसा लगता है कि इसे थोड़ा दबा दे, ऐसा मत्सर्य का भाव आता है। पुत्र से पिता को भी हो सकता है, गुरु से चेला को भी हो सकता है, माता को पुत्री से भी हो सकता है, पुत्री को उससे, यानी होता है, यानी पहले से ही मन के अंदर भगवान ये डाल के रखा है, आप इससे बच नहीं सकते। जिस प्रकार से एक सब्जी बनाने में नमक, हल्दी, धनिया, मसाला इत्यादि इत्यादि के जरूरी है। चलो आज को तो मैंने बहुत सुंदर व्यंजन बनाना है, अच्छा बनाऊंगे, अच्छा पकाऊंगे, अपने पूरा परिवार को खिलाऊंगे। मेरे पति देव ये आलू का भाजी बहुत पसंद करते हैं। चलो लोग कहते हैं कि इसमें ज्यादा डाल देने से और स्वाद आएगा। लोग एक मात्रा की जगह पे 2 मात्रा, यानी 1 चम्मच की जगह पे 2 चम्मच डाल दिया, तो व्यंजन क्या होगा? स्वादिष्ट होगा? नहीं होगा ना। नमक डालने से स्वाद आएगा। एक दिन मैंने बे नमक के बना दिया, मेरे पति को पसंद नहीं आया। चलो उस दिन तो 1 चम्मच डालना था, आज को 2 चम्मच डाल के बना देती, उसको डबल पसंद आ जाए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसी का मात्रा की जरूरी है। मात्रा इस संसार में बोलते हैं भगवान बुद्ध, समता भाव से जियो। किसी की मात्रा, सोने की मात्रा होना, जागने की मात्रा होना, खाने की मात्रा होना, काम करने की मात्रा, किसी के एक लिमिटेशन होना चाहिए। बिना मात्रा का कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। जो गिटार बजाते हैं ना, गिटार चलो उसको बनाया, अच्छा आवाज निकलता है,
खूब जोर से चढ़ा दो तो क्या हुआ, सूर्य निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो तार टूट जाएगी। अगर ढीला कर दूं तो सुंदर आवाज नहीं निकलेगा। ये भगवान बुद्ध ने किसको बताया था? अजात शत्रु को बताया था। आप लोग देखा होगा, अजात शत्रु का एक प्रश्न है कि हे बुद्ध, जब बुद्ध भगवान बुद्धत्व को प्राप्त करके आते हैं अजात शत्रु के शहर में, उस समय जब वहां से बिम्बिसार राजा के पास जाते हैं, जाने के बाद में बड़ा ही बिम्बिसार राजा उनको आदर करते हैं। आदर करने के बाद में जब भगवान बुद्ध बाहर को जाते हैं राजसभा से, अचानक उनके बेटा अजात शत्रु से मुलाकात होता है। वो तो घमंडी है, बुद्ध को कभी कदर नहीं करता, शत्रु ही मानता है। कौन? अजात शत्रु। उसको बर्मा में अजाकता बोलते हैं ना, वही अजात शत्रु। भाई में तारा बोलते हैं ना, बिम्बिसार। तो उसने पूछा, हे बुद्ध तुमने क्या पाया? तुमने क्या पाया? मैं देख रहा हूं अच्छे निवास में तू राजकुमार था, अच्छा वस्त्र था, अच्छा भोग था, लेकिन अभी तो गिरे हुए वस्त्र में एक हाथ में कटोरा का भिक्षा पात्र लेके खड़े हो। यही पाया क्या? यही पाया? 6 बरस की तपस्या के बाद में यही पाया? भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने कुछ पाने के लिए नहीं गया था, मैंने छोड़ने के लिए गया था, खोने के लिए गया था। मैंने खोया। तब पूछता है अजात शत्रु, हे आप क्या खोया? बोलते मैंने क्रोध को खोया, मोह को खोया, लोभ को खोया, मद को खोया, मत्सर्य को खोया। ये सब खोया तब कहीं शांति को पाया। ये भगवान बुद्ध की लीलाओं से मिलता है। इसलिए इस संसार में ये मन के विकार को दूर करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब हम चलते हैं भागवत गीता की तरफ। आज हम 2 अध्याय के उस बहुमूल्य श्लोकों को याद करेंगे जो हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि कोई पूछेंगे कि आप तो गीता सुनने के लिए गए थे, क्या सुना? तो मैं ये सब बोलूं तो ये भी उचित नहीं, इसलिए कुछ खास श्लोकों को मैं अनुवादन करूंगा, अर्थ बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अभी यह मैंने पहले ही कहा था, गीता में 5 विषयों पर बताया गया। ध्यान दीजिए ना, कल ही को बताया था ना, किनको याद है? विशेष 5 विषयों पर बताया गया है। परमात्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। आप जब जब गीता का अध्ययन करोगे ना, इसी के संदर्भ में पूरा होगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, सभी के समझने वाली बात नहीं है। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग कुछ बता सकूं अपने द्वारा। अभी कहते हैं कि ये आत्मा क्या है। जब विषाद में अर्जुन गिर जाते हैं, गांडुई छूट, कल को बताया था ना, रथ पर बैठ जाते हैं, विषाद योग हो जाता है, दिल छोटा हो जाता है कि नहीं लड़ूंगा। तब दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। करते करते दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जाते हैं और कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचि नन्या भूत्वा भाविता न भुवा अजो नित्य शाश्वतम पुराणो न हन्य हन्य मारे शरीरे। कहते हैं, हे पार्थ, क्यों तुम युद्ध नहीं करते? ये समझते हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको तुम मार दोगे, मर जाएंगे, तेरे मारने से मरेंगे क्या? नहीं। तब समझाते हैं, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, ना ही फिर उत्पन्न होता है। ये आत्मा जन्म रहित है, नित्य शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा सदैव जीवित है, शाश्वत है। इस संसार में, इस सृष्टि ब्रह्मांड में 3 सदैव शाश्वत, शाश्वत अमीरा
एवरी टाइम, ऑलवेज, हमेशा जीवित है, कभी समाप्ति नहीं होता। वो तीन क्या चीजें याद कर लीजिए, कम से कम आज का कथा से तो ये तीन बात याद ही कर लेगा। क्या? एक है परमात्मा, एक जीवात्मा और एक प्रकृति। ये कभी समाप्त नहीं होता है, सदैव है, नश्वर है, होता ही नहीं, हमेशा होता है। इसी बात को कहते कहते भगवान कहते हैं, इन श्लोकों में अमरता भगवान का अलग अलग शब्दों द्वारा बार बार कह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिसे तुम जन्म और मृत्यु समझ रहे हो वह देह के रूप में जन्म है। हम क्या करते हैं, कोई बच्चा पैदा कर जन्म लिया, कोई मर जाता है तभी क्या मर गया। ये हम लोग को समझने की खाली बात है। ये शब्द समझने के लिए जन्म मृत्यु है, लेकिन ये आत्मा से कोई मतलब नहीं है। जब हम ये आत्मा ये शरीर को छोड़ती है तो उसी को क्या कहा जाता है? मृत्यु कहा जाता है। दूसरे शरीर में प्रवेश करने से उसको क्या कहा जाता है? जन्म कहा जाता है। इन दोनों को करने की गति को ही जन्म और मृत्यु कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। आत्मा की अन्य विशेषताओं के यह सनातन पुरातन अर्थात आदि पतन नहीं है, शाश्वत है, निरंतर है। ये कभी जन्म लेती नहीं और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। इसके बाद में फिर एक श्लोक में बोल रहे हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार से ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। ये कौन किसको समझा रहा है जी? कौन किसको समझा रहे हैं? श्री कृष्ण पार्थ को समझा रहे हैं, यानी अर्जुन को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वो शरीर को ही मान रहा है, आत्मा को नहीं मान रहा है। वो समझता है मैं मारूंगा तो मर जाएंगे, लेकिन बता रहे हैं कि आत्मा क्या है? शाश्वत है, अमर है। अभी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को हम उतार के फेंक देते हैं और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जिसका शरीर का आयु पूरा हो जाता है वो आत्मा छोड़ के निकल जाती है और दूसरे शरीर को धारण कर। जिस प्रकार से हमारी श्रीमती राजकुमारी देवी 82 वर्ष की आयु में अपनी जीर्ण कमजोर पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग दिया और अभी कहीं नए कोमल सुंदर नया शिशु का रूप में कहीं उत्पन्न हो गई। इसलिए हमें परिवार को कभी शोक नहीं करना चाहिए। उनको शोक करने से उनके आवागमन में बाधक होता है। हमें ऐसे सत्संग को करके, ऐसे भगवान को याद करके उनको सुनाना चाहिए कि ताकि उनकी आत्म ज्ञान बढ़े और आगे उनके मार्ग क्या हो? सफल हो। ये हमें धर्म में इसलिए भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता की बात करते हैं। जो रोते हैं मरने के बाद में, वो रोना बड़ा ही गलत है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है रोना नहीं चाहिए। हाँ, हम साधारण गृहस्थ है, जरूर रोएंगे, आंसू तो निकलना ही है, निकलता ही है, लेकिन इतना ना रोएं कि अपने आप को बीमारी कर दें। रोना है, एक लिमिट तक रोना है, लेकिन उस आत्मा के प्रति हमें अब क्या करना है ये जरूरी है। जिस प्रकार से श्री विजय कुमार जी और राजेश कुमार जी अपने माता के आत्म उत्थान के लिए ऐसा सत्संग का एक रूप बनाया, ये परम कर्तव्य है, ये करना चाहिए। ये ना कि कहीं कोने में बैठ के रोते रहे, मेरी माँ मर गई, क्या करूं क्या करूं। नहीं, ये नहीं करना है। इसलिए तो गीता बोला गया ना, आत्मा क्या है? अमर है। इसके बाद में और एक विषय को जब समझ में नहीं आता है तो पार्थ अर्जुन को और एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मा क्या है। गहन विषय है। आत्मा को जानना परमात्मा को जानने के बराबर है। इसलिए ध्यान से सुनिए, मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूं, एक ज्ञान के तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूं, क्योंकि गीता में यही सब है। पुराण में तो आप सुना ना क्या क्या होता है, देखिए इसमें ये है, क्योंकि ये 700 श्लोक चंद मिनटों में ही भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा बताया गया अमूल्य, जिसको मूल्य लगा रहे ऐसा ज्ञान है हम लोग के पास। अगर इसको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, मनुष्य बनने के बाद हिंदू बना, सनातनी हिंदू बना और उसके बाद में भी ये ज्ञान नहीं मालूम हुआ, तो भगवान अगला जीवन कभी भी मनुष्य को नहीं देंगे।
वो फिर 84 लाख जोनियों में फेंक देंगे। जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। तुमके लिए इतने बढ़िया शास्त्र दिया था, इतने बढ़िया गीता रामायण दिया था, एक भी अध्ययन नहीं किया। आत्मा और परमात्मा, प्रकृति और काल कर्म के बारे में नहीं समझा। जो मन में आया सो किया। अपने बड़ों का आदर नहीं किया, गुरुओं को आदर नहीं किया, अपने बहू सास को आदर नहीं किया, पुत्र पिता को आदर नहीं किया, माता को आदर नहीं किया। तो जाओ, ये अमूल्य बहुमूल्य 84 लाख जोनियों में सबसे जो परम शरीर है, आज तुमसे वापस लेता हूं। जिस प्रकार से कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर हो जिसका 3 फूल हो, समझते हैं, 3 अपोयों वाला हो, अगर उसको सरकार पूरा ताकत देकर रखा, उसके हाथ में पिस्तौल है, उसके साथ कोई सहयोगी है, जाओ यहाँ कर्म करो, यहाँ लड़ाई लड़ के आना है, इससे तुम्हें निपट के लाना है, ये डाकू को पकड़ के लाना है। अगर वो ना जाए, डाकू को ना पकड़े और मनमानी करे, जाकर असहाय को दिखा दिखा कर डरवाए और पैसा छीटे, तो सरकार जब जानेगी तो उसको क्या करेगी? 4 अपोइंट करेगी। क्या उसके सारा ये कबार के फेंक देगी और उसको छोटे लेवल पर गिरा देगी। इसी प्रकार से हमें भगवान ने अनेक जन्मों का पुण्य अर्जित करने के बाद में भगवान हम पर क्या किया? कृपा किया। बिना पुण्य पुंज के मिल ही न संता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। बिना पुण्य का पुंज यानी एक इकट्ठा होने के बाद में शरीर कभी नहीं मिलता। मनुष्य का शरीर की बात कर रहा हूं, जानवर के शरीर का नहीं। जब मिल जाता है तो हमें इसे अवश्य सभी विषयों को जानना है, समझना है, देखना है। नहीं तो क्या करेंगे परमात्मा अगले जीवन को? क्या कर? हरे कृष्णा परमात्मा क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? सभी के ध्यान उधर चला गया, मन एकाग्र था। परमात्मा क्या कर लेंगे? एक लेवल गिरा देंगे, जानवर के जोनी में भेज देंगे। सांप बनो, बिच्छू बनो, गाय बनो, कुत्ते बनो, जाओ, तुम्हें यही है। ना तुझे भक्ति अच्छा लगता है, ना भगवान का नाम अच्छा लगता है, ना समाज की सेवा अच्छा लगता है, ना माता पिता के बीच में रहने आता है, ना परिवार के बीच में रहने आता है, तो जाओ, तुझे ऐसे जोनियों में डाल देता हूं, वहां कोई जरूरत ही नहीं। सांप की तरह सोए रहो, अजगर की तरह सोए रहो, महीना में एक बार मुख खोलना, एक निवाला लेना, फिर सोए रहो, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम मनुष्य आए हैं इस जीवन में संघर्ष करने, पुण्य को इकट्ठा करने के लिए आए हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इसके आगे बोल रहे हैं, नयनम छिंदिम शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम कलेदयापो न सोष्यति मारुतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग इसे जलाकर नष्ट नहीं कर सकता, जल इसे गलाकर समाप्त नहीं कर सकता, और हवा इसे सुखाकर खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा अमर है। इसको व्याख्या किया जाए तो एक दिन करते रहेंगे तभी समाप्त होगा। बड़ा गहरा विषय, करना चाहता होने के समय अभाव अनुसार नहीं कर सकता, फिर भी छोट रूप में कहूंगा। देखिए, इस संसार में, ये संसार जो बना है, ध्यान दीजिए ना, ये संसार बना है पंचभूत से बना है। राजेश जी, कितने भूतों से बना है? पंच यानी 5। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4। पृथ्वी, आवक क्या बोलते हैं, बोलिए, बरबीज में बताइए। अब वही ये ले लिए, वो 5 ही को मानते हैं, लेकिन हमारा सनातन 5 को मानता है। क्यों मानता है, इसको बताता हूं। ये 5 भूत क्या है? पहला तो आकाश है। क्या है? आकाश, याद रखिए ना। दूसरा वायु है, तीसरा अग्नि है, और चौथा जल है, और 5वां क्या है?
पृथ्वी है। तो अभी बताया गया आत्मा को क्या से नहीं काटा जा सकता? तलवार से, भाले से, छुरी से, चाकू से, कोई भी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, भेद किया नहीं जाता। मतलब प्रथम पंचभूतों में पृथ्वी ठोस है। ठोस के मतलब समझ में आता है? ठोस के मतलब होता है जिसको पकड़ा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको वजन किया जाए तो वजन भी होगा, उसको ठोस बोला जाता है। इसलिए पृथ्वी माँ, पृथ्वी क्या है? ठोस है। ठोस में क्या आता है? पृथ्वी तो सारा संसार निकला है ना, हम भी ठोस है। तब ये वस्तु भी ठोस ही है जिसको हम छू सकते हैं। माइक भी ठोस है, ठीक है ना? ये सारा ठोस है जिसको छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, ये ठोस है। इस प्रकार से ठोस वस्तुओं से बना हुआ कोई भी शस्त्र अस्त्र आत्मा को क्या नहीं कर सकता? मार नहीं सकता। और दूसरा क्या बताते हैं इसके बाद में? वायु, वायु से सुखा नहीं सकता। और तीसरा क्या है? अग्नि। अग्नि तेज है ना, इसमें क्या शक्ति है? अग्नि को देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। अग्नि में सब गुण है, लेकिन हल्का है, बहुत हल्का है, ठोस नहीं है। इसे क्या किया जा सकता है? ये भी आत्मा को जला नहीं सकता। अग्नि से कोई भी बड़ा बड़ा यंत्र हो, कितना भी बड़ा बड़ा परमाणु हो, अभी बोल रहे हैं ना, ये परमाणु छोड़ देंगे, वो परमाणु छोड़ देंगे, ये हो जाएगा, होगा, शरीर को होगा, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। और जल जो है, जल का गुण क्या है जी? जल का गुण क्या है? भिगो देता है, किसी को गला देता है, समाप्त कर देता है। जल, जल आत्मा को भिगो के समाप्त नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा किसी वजह से भी समाप्त नहीं हो सकता, वो सदैव अमर है। इसलिए शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। अगर आप अपनी माता की आत्मा से प्रेम करते हो तो वो अभी भी है, कभी भी रहेगा, भूत में भी रहेगा, भविष्य में भी रहेगा, और वर्तमान में तो है ही। इस प्रकार से ज्ञान कहते कहते भगवान इसके आगे कहते हैं यह आत्मा व्यक्त नहीं है, आत्मा अचिंत्य है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता। आत्मा की विशेषताएं जानकर तेरे द्वारा मृत्यु का शोक करना उचित नहीं है। अंत में क्या कहते भगवान ने? इसलिए तुम इसके लिए चिंता मत करो, तुझे जो कर्म करना है वही करो। और ये कर्म करने के बाद तुम जो हो, अपने कर्म करने के बाद में इस संसार में तुम अपने यश को बढ़ाओ। तुम जो भ्रम में पड़े हो वो भ्रम से निकलो। इस प्रकार से समझाते हुए भगवान अंत में यहां तक दिखाते, इसी गीते की 11वां अध्याय में विराट रूप का दर्शन कराते हैं। आप लोग सब देखे होंगे सीरियल में, विराट रूप को ये दर्शन कराते हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम समझते हो मैं मार रहा हूं। हे अर्जुन, तुम समझ रहे हो मैं मारूंगा? नहीं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं जो करा रहा हूं मैं हूं। जब अर्जुन को समझ में नहीं आता तो भगवान अपना भव्य रूप, विराट रूप को दिखाते हैं। उसको देखने के बाद में ये मामूली चक्षु से देखा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान उनको दिव्य चक्षु देते हैं। चक्षु यानी देखने की शक्ति, आंख, और दिव्य चक्षु देने के बाद में अब अर्जुन देखते हैं कि कितना भगवान का रूप विराट है। अभी मैं जिसको मारने का यहाँ से जा रहा है, वहां उनको मुख में जा रहा है, यहाँ पर निकल रहा है, फिर बच्चा बन रहा है, फिर ये पूरा लाइफ साइकिल जो है चल रहा है। मैं तो बेकार के घबराया था, ये तो सारा काम भगवान का है, मुझे निमित्त मात्र बनाकर बैठाए हैं कि तू कर और इसे यश का भागी बनो। जो मनुष्य इस प्रकार से समझ जाता है इस संसार में कि मैं जो कर रहा हूं मेरे बस में नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कर्म करने वाले कौन? इसी को समझ के तो हम अहंकार में आते हैं ना, ये मैंने किया,
मैं ही करा हुआ, अरे आज से 20 वर्ष पहले मैं ऐसे करती थी, वैसा करते थे। ये अहंकार जगाता है। आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं सकता। ये हमारी अहंकार है जो बोल रहा है कि मैं ये किया वो किया। अहंकार आते ही हमारे बुद्धि समाप्त हो जाती है। बुद्धि जब समाप्त हो जाना तो ज्ञान नहीं आता। ज्ञान नहीं आने से सही और गलत का परख नहीं आता। इसलिए भक्तों याद रखना, हमें कभी भी ये अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से हमें क्या होगा, सही ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए भगवान अभी विराट रूप दिखाकर बता रहे, समझा रहे हैं कि अर्जुन देख, तू कुछ नहीं कर रहा है, ये तो पहले से सब मर चुके हैं, सिर्फ तुझे इसमें यश लेना है, बस इतना ही। ये देखने के बाद में अर्जुन डर जाता है और कहते हैं कि भगवान इतने विशाल रूप का बंद करो, मुझे देख नहीं सकता। फिर भगवान छोटे रूप में आ जाते हैं और उनके क्या बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। इस प्रकार से गीता में बहुत मार्मिक बात है, बहुत बताने की बात है। इसको साल भर भी कहा जाए ना, समाप्त नहीं होगा। लेकिन समय अभाव से मैं आज को इतना ही आत्मा की अमरता की बात, मन के विकारों के बारे में और हम क्या करें और क्या न करें इसके बारे में मैंने बताया। अगले दिन इसके आगे हम अवश्य चर्चा करेंगे। इसमें आएगा कि हम कर्म योगी कैसे बने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 3 योगों के बारे में बताया। क्या के बारे में? योग, 3 योग। ये सांस खींचते हो निकालते हो कपाल भाती, योग नहीं कर रहा, ये तो शरीर के लिए है। इसको हठ योग बोला जाता है, सिर्फ शरीर के लिए होता है, इस जीवन के लिए होता है। इस शरीर गया ना तो फिर उसको कोई काम में नहीं जाता। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण गीता में 3 योग की बातें करते हो। क्या है, कौन जानते हैं? माता जी कोई जानती है? कौन जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 योग की बात की है। वो कौन कौन है? एक बताइए, 2 बताइए या 3 बताइए। विजय कुमार जी गीता पढ़े है क्या? नहीं पढ़ेगा? कम से कम यहाँ पर तो सीख के जाइए और वापस सिंगापुर में बताइए। मैंने बर्मा में गया था, 3 योगों के बारे में सुना था। ये क्या करेंगे जी? ऑप्शन देने से नहीं होगा, कहीं बता दूंगा, घबराइए मत। 3 योगों के बारे में बताया। प्रथम कर्म योग, क्या है? कर्म योग। दूसरा भक्ति योग। तीसरा ज्ञान योग या ध्यान योग। ये ज्ञान योग ध्यान योग एक ही है ना, याद रखना। 4 नहीं है, 3 है। पहले क्या बोला? बच्चों को ले जाओ पीछे। हरे कृष्ण। पहला क्या है? कर्म योग। दूसरा क्या है? भक्ति योग। ये भक्ति योग के बारे में एक दिन चर्चा करेंगे। भक्ति योग तो इतना आसान है, इतना आसान है, जैसे बिल्ली के बच्चा, बिल्ली से उपमा दिया जाता है। भक्त को एक बिल्ली से उपमा दिया जाता है और कर्म योगी को बंदरिया का बच्चा से उपमा दिया गया है शास्त्र में। जिस प्रकार से एक बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है ना, कुछ नहीं जानता ना, उसको ये भी पता नहीं कहाँ जाना है, मेरी माँ कहाँ रखा है, किस नाले में जन्म दिया या किस अंधेर कोठरी में जन्म, उसको कुछ पता नहीं। जो मुंह में लाके डालेगी, खाएगा, दूध पिएगा और जहां से जहां उसको ले जाएगी वहां जाएगा। वो बिल्ली कैसे ले जाती, किसी ने देखा है क्या? माता जी देखा है ना, कैसे ले जाती है? अपने मुख से पकड़ के ले जाती है। बिल्कुल चिंता नहीं करता है वो बच्चा, मेरी माँ जैसे जबड़ों से पकड़ लिया तो चूहे की तरह खा जाएगी, ये भी नहीं डरता है। पूरा भरोसा है, मेरी माँ है, थोड़ी मेरी अनहित करेगी, मेरी हित हुई तो करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्ली के बच्चा सोचता है। तो किस पर निर्भर है? अपने माँ के ऊपर निर्भर है।
उसी प्रकार से संसार में जितने भक्त हुए हैं परमात्मा के ऊपर निर्भर है। जो कराना है परमात्मा आप ही करा लो, मैं क्या करने वाला हूं। जिसमें आपकी रजा हो उसी में मेरी रजा है। इधर भी हुआ हुआ है और उधर भी हुआ हुआ है। इस प्रकार से भक्त समझता है। वो पूरा अपने आप को भक्ति का 10 बताए ना, भक्ति में 10 है। उसमें सबसे आत्म निवेदनम है, जो एकदम भगवान के ऊपर सिलेंडर हो जाए। विजय कुमारी क्या बोला मैंने? भगवान के ऊपर क्या हो, अंग्रेजी शब्द बोला है, आपको याद होना चाहिए। सिलेंडर मतलब उनके ऊपर ही डिपेंड हो जाना है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ये भाव भक्तों का होता है, ये भक्ति है। वो बिल्ली का बच्चा बिल्कुल डरता नहीं है और धीरे धीरे क्या करता है, अपने माँ के साथ रहते रहते एक दिन जवान भी होता है, बड़ा भी होता है, अपने जोड़ी से उस पार भी जाता है। ये भक्त है। भक्त का यही भाव होता है। और कर्मयोगी को क्या बताया मैंने? क्या बताया जी? जोर से बोलिए। बंदरिया का बच्चा। वो बंदरिया कितना भी बोलेगी बेटा ले तुझे मैं पकड़ के चढ़ाती हूँ, नहीं चढ़ेगा। वो अपने कितना भी पकड़ेगी, वो अपने माँ को पकड़ के इसके ऊपर बैठेगा, पीठ पर बैठेगा। कहीं भी वृक्ष पर भागेगी तो पकड़ के रखता है। उसकी माँ नहीं पकड़ती। गिरना है तो गिरो, तू बांदर है। तू अगर गिरा ना तो बांदर जाति का बेइज्जती होगा, क्योंकि बांदर कभी गिर ही नहीं सकता, नहीं तो बांदर नहीं है। अगर बांदर गिर जाए तो फिर बांदर क्या है? तो इसलिए ये हास्य रूप में कह रहा हूं। इस प्रकार से कर्मयोगी अपने ऊपर निर्भर होता है कि मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे अच्छे पुण्य कमाऊंगा और अच्छे अच्छे दान पुण्य समाज सेवा करके परमात्मा को पालूंगा। ये कर्मयोगी सोचता है, अपने ऊपर निर्भर रहता है, किसी को ऊपर निर्भर नहीं रहता। इसलिए यही कारण हमारे समाज में ओम शांति, आर्य समाज, हरे कृष्णा हरे रामा इत्यादि इत्यादि संप्रदाय बना। किसी को किसी में रुचि है और राधे 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 भी है ना जी, ये भी है। तो ये सब अपना अपना संप्रदाय है, जिसके जिसमें रुचि है उस प्रकार से जाता। पार तो लगना ही है, भगवान से किसी प्रकार से कनेक्शन कर लो। यहाँ से मुझे मारने जाना है तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये 2 घंटे में चले जाओगे कि 2 दिन में जाओगे कि 2 बरस में जाओगे, आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपके पास एयर टिकट है तो 2 घंटे में चले जाओगे। अगर आपके उतना पैसा नहीं है, टिकट नहीं बोला, गाड़ी ट्रेन से जाओगे तो 1 दिन लगेगा, और उससे नहीं तो बाइसिकल चला के जाओगे तो महीनों दिन लगेगा, वो भी नहीं है तो पैदल जाओगे तो 2 बरस भी लगेगा। तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किस योग्य हैं और किस में हमें रुचि है। आप कर्म योगी बनो, शास्त्र मना नहीं करता। भक्त योगी बनो, करो, लेकिन किनसे कहां जाना है? हमें रंगून से मारने जाना है, कैसा भी पहुंचना है। पहुंच गए तो काम हो गया, नहीं पहुंचे तो बीच रास्ते में अटकते रहो। इसलिए भक्तों, कभी भी शास्त्र मना नहीं करता ये करो वो करो, नहीं। भगवान ने अच्छे गाड़ी दे दिया आपको चलाने को, लेकिन अच्छे गाड़ी जो बिक्री करते हैं ना, आपका नाम भूल गया मैं, आप क्या नाम है आपका जी? आपको बोल रहा हूँ अजय जी। आप अच्छा गाड़ी चलाते हो, मैं जानता हूँ, अच्छा ड्राइविंग करते हो। अगर आपको नई गाड़ी मिल जाए तो उसके साथ साथ कंपनी वाले आपको क्या देगी? उसको एक मेन्यू देगी ना, इस गाड़ी का इंजन पावर ऐसा है, इसमें ये सिस्टम है, ये समझना है, वो समझना है, समझने के बाद में चलाओ। अगर आपके पास वो मेन्यू ना तो क्या करोगे आप? कहीं ठोक देगा ना, ठोक जाएगा। उसके मेन्यू को इसी प्रकार से भगवान ने संसार बनाया, सबको स्वतंत्र कर दिया, किसी को परतंत्र नहीं बनाया। आपको मांस मछली खाना है खाओ, शराब पीना है पियो, बियर पीना है पियो,
सिगरेट पीना है पियो, जो करना है सो करो, नाच करना है नाच करो, भक्ति करना है भक्ति करो, दान करना है दान करो, पुण्य करना है पुण्य। सब कुछ भगवान ने मनुष्य को खुलासा कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ में ऐसे एक मीनू पकड़ा दिया। उन्होंने कहा जीवन में आने से पहले किसी गुरु के शरण में जाना और इसका नियम के जान लेना कि मैं क्या करूंगा तो कहां पहुंचूंगा। हमसे पूर्व श्री प्रेमी शर्मा जी बोल रहे थे ना, ये करोगे तो ऐसा नरक में जाओगे, ये करोगे तो वैसा करोगे, बता रहे थे ना। तो बता रहे थे अगर वैसा नहीं करते तो जाना ही पड़ेगा, कोई रोकेगा नहीं, भगवान पहले कर दिया, जो करना है सो करो, मैं रोकने वाला नहीं हूं। क्योंकि इस संसार में मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र बनाया, अपने जैसा बनाया है ना, याद रखना। 84 लाख जोनी में परमात्मा ने स्वयं अपने जैसा बनाया है, किसी जानवर को अपने जैसा नहीं बनाया। हमारे मुख सर ऊपर की तरफ होता है, किसी जानवर का सर ऊपर देखा है क्या? देखा है? किसी जानवर हमेशा झुक कर रहेगा। मनुष्य में और क्या विशेषता दिया? खिलखिला सकता है, हंस सकता है, लेकिन जानवर कभी हंसते हुए देखा है क्या? देखा है? कभी हंस नहीं सकता, कभी नहीं हंस सकता। मनुष्य में ही विशेषता भगवान दिया। भगवान का अनुपम कृपा हुई कि हमें अपने जैसा बनाया। 84 लाख जोनी में सबसे अंतिम निर्माण किया ना। आज को बोला जाए तो जैसा कोई मॉडल 2022 वाला आएगा ना, तो सबसे लेटेस्ट मॉडल जो होगा ना, उसी प्रकार से 84 लाख जोनियों में सबसे उत्तम मॉडल बनाया, अपने जैसा मनुष्य को बनाया और अपने जैसा ज्ञान दिया, ऐसे ऐसे सत्संग दिया, भक्ति दिया, भगवान के प्रेम करने की रास्ता दिया। और समाज में क्या दिया? ऋषि महर्षियों को दिया, धर्म को दिया। सृष्टि शुरुआत करते करते मनु महाराज से सृष्टि शुरुआत हुआ है ना, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु के हम संतान है, इसलिए हम क्या है? मनुष्य है। मैथुनी सृष्टि जब भगवान ब्रह्मा ने किया तो उस समय मनु महाराज और शत्रुपा है, उसके बाद में हम आए। इसलिए भगवान ने अपने जैसा बनाया और सबको ये समझाया, ले मानव संसार में जाना, घूम घाम के मजा करना, मेले में जाओ, लेकिन शाम को तो घर को आ जाना, उधरी में भटक मत जाना। अगर भटक गए तो पता नहीं शाम तक क्या होगा, रात तक क्या होगा, फिर आओगे कि नहीं आओगे। घूमो, फ्री दिया, इंडिपेंडेंस फ्री है, जाओ घूमो देखो, इससे ज्ञान लो। एक तो शास्त्र में बताया गया कि ये जो है ना संसार क्या है जी? संसार क्या है? एक लेबोरेटरी। क्या है लेबोरेटरी? मतलब शांताटे करने वाला आँखा है, इसमें सब चीज को आप शांताटे करो, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या, और कोई जगह नहीं है। इसलिए करो, आप करने में दोष नहीं है, लेकिन करने के बाद गलती करो खूब। क्या करो? गलती करो खूब, लेकिन बार बार नहीं। इसका मतलब क्या है? गलती करो खूब लेकिन बार बार नहीं। आज एक बच्चा ने चोरी किया, मां समझ गई, एक झापड़ लगाया, बोला कल से चोरी मत करना, फिर जाके फिर चोरी करता है, तो क्या बोला जाएगा? बार बार बोला जाएगा क्या? बोला जाएगा? तो बार बार नहीं करना है। नहीं समझता, नहीं जानता था, जान गया, अब नहीं गलती करो, खूब करूंगा गलती, खूब बोलते थे, आज को ये गलती किया, कल को वो गलती किया, को करते करते तो ज्ञान बढ़ेगी ना। हर गलती उन्नति की सीढ़ी चढ़कर इसको पार करो। जब तक लोग गलती नहीं करेंगे ना, उनका उन्नति हो ही नहीं। जब तक आप घाटा न सहेंगे ना, फायदा आ ही नहीं सकता। कभी कभार बिजनेस में घाटा सहना भी पड़ता है, तभी ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से संसार में आए हैं तो सदैव फायदा ही फायदा नहीं होगा, घाटा भी होगा। और घाटा सहने के लिए हमें शक्ति होना चाहिए। वो शक्ति कहां से आती है जी? बालवे जी, वो शक्ति कहां से आती है? यहाँ तो बताया जाता है ना, लेकिन आती कहां से? परमात्मा से आती है। जब आप जान गए कि ये आलू जब मोलना है तो बनिए के दुकान में ही मिलेगा, तो क्या हमारे दुकान में जाओगे? नहीं नहीं,
बनिए की दुकान में ही जाओगे। साड़ी बोलना है तो मेरी दुकान में आओगे, नहीं इनके दुकान में जाओगे, ठीक है ना। जिनके जो व्यवसाय उनके पास जाना होता है। इसलिए शक्ति कहाँ मिलती है ये जानना जरूरी है। सारा इस संसार का कॉस्मेटिक एनर्जी जो है, जो शक्ति का स्रोत है, परमात्मा से ही आता है। हर एक जीव के ऊपर उनका ही स्रोत आता है। इसलिए सदैव हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा मांगना चाहिए, और मांगते मांगते अपने ऊपर क्या करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मेटिक एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अभी समय का अभाव हो रहा है, कहने का तो बहुत दिल हो रहा है, मैं चाहता हूँ 12 बजे रात तक कहूँ, थकूंगा नहीं, शायद आप भी नहीं थकेंगे सुनते सुनते, लेकिन मुझे समय अब आदेश नहीं दे रहा है, इसलिए और 4 दिन रह गया है। तो ऐसा ही आइएगा। आप सबों को देखने के बाद में मुझे में बहुत ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है। कहाँ कहाँ से भगवान प्रेरणा देते हैं, सारी बातें निकल रही है। अगर भगवान की प्रेरणा रही तो और सारी व्याख्या करेंगे हम। और इसके बाद में एक भजन गाते हैं, और भजन गाने के बाद में सामूहिक प्रार्थना, शांति पाठ, इसके बाद में समाप्त करेंगे। सभी मिलकर भजन गाइएगा। सभी बोलिए सहज महामंत्र हरे कृष्णा का महामंत्र, सभी बोलिएगा, एक साथ बोलिए, ध्यान से बोलिए।